ये सरकार या तो वापस चले वरना चंगाई से उखाड़ के फेंके। सचिन जी, इशारों में आपने कहा कि कमेटी का गठन किसने किया है, इसीलिए मैंने हम कांग्रेस के लोग हैं इनके पास, इनका अपने पास भी आदमी ना है क्या? कोई कमेटी आ जाए, इनसे मतलब नहीं है। सवाल सिर्फ एक है कि भाई ये बिल हटा दो। अरविंद जी, आखिरी एक सवाल है। हाँ, तब से मैं नहीं, जयपाल जी से जवाब लेना पड़ेगा। आप बोलिए, उसका फटाफट छोटी सी बात। हाँ प्लीज। एमएसपी पे बहुत देर से बात हो रही है। 5 जून को ऑर्डिनेंस पास हुआ था। उससे पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने एमएसपी कानून तो नहीं था 5 जून से पहले, नहीं था। आपने कितनी बार उस पर आंदोलन किया? किसी भी पार्टी ने, किस बात पे? किसी पार्टी ने नहीं किया। और मंडी की भी आप लोग बात कर रहे हैं। मंडी में अगर बिचौलिए बैठे थे तो उससे पहले की सरकारों ने क्या बिल कब बनेंगे? बिल 5 जून में बता रहा हूं। तो नहीं, विरोध कब करेंगे? अरे बनने से पहले करेंगे, बाद में करेंगे? आप एमएसपी के लिए लड़ाई क्यों नहीं की? अभी आपसे कंक्लूजन आप के लिए लड़ाई करनी चाहिए। एमएसपी की नहीं, जो भी किसान के भाई देखिए, ऐसा है सचिन, राजनीति बहुत जरूरी है, देश में दल भी बहुत जरूरी है, विचारधारा भी बहुत जरूरी है। और ये तो उत्तर प्रदेश है, इसमें न जाने कितनी संस्कृतियां हैं। हमने समाजवादी पार्टी को भी देखा, बहुजन समाज पार्टी को देखा, कांग्रेस को भी देखा, और अब बीजेपी को भी देख रहे हैं। और आने वाले 2022 में किसको देखेंगे? कौन एक होगा, कौन बिछड़ जाएगा? ये सब बहुत सारे सवाल हैं। मैं समझता हूं कि हसन साहब भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, और आप तो प्रगतिशील किसान हैं। हर सरकार में अलग अलग लोगों ने आपको सम्मानित किया है, ये सरकार भी सम्मानित कर रही होगी। तो आपका काम तो सवाल उठाना ही है ना? नवीन जी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब हम लोग एक हो जाएं, हैं? बड़ा भाई छोटा भाई एक हो जाए, कम से कम एक साथ एक रास्ते पे चलें। जयपाल जी, मैं आपसे इन सारे सवालों का जवाब लेके इस सत्र खत्म करूंगा। जवाब दीजिए भाई, इतने सारे सवाल इन लोगों ने उठा दिए हैं। जितने सवाल किए हैं आपने कंक्लूड करने के लिए भी कहा है, साथ में कंक्लूड भी कर रहा हूं। पहली बात तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की पूर्ववर्ती सभी सरकारें करती रही हैं। ये लागू किया है तो केवल बीजेपी की केंद्र सरकार ने लागू किया है, पहली बात। दूसरी बात कि देश भर में इस पर चर्चा नहीं हुई, कानून का अध्ययन नहीं किया गया, ऐसा विषय नहीं है। बिना अध्ययन किए बिल प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। गहनता के साथ अध्ययन करने के बाद और कृषि सुधार बिल किसानों के लिए कैसे अधिकतम हितकारी हो सकते हैं, तब ये प्रस्तुत किया गया है। तीसरी बात, सचिन जी न तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं जी, न कमेटी पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपकी दृष्टि में सब अविश्वसनीय हैं, तो शायद जनता ने भी आपके प्रति विश्वास समाप्त कर दिया है जी। जनता ने भी आपको इसलिए नकारा। अगली बात, उससे अगला बिंदु कि यह जो कृषि सुधार बिल है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंटरवीन किया है। इंटरवीन जब किया है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी और तो कोई संस्था होती नहीं है, उसकी अवमानना से संबंधित हमको अपने मुख से एक शब्द भी निकालना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, समाधान निकालने के प्रयास किया है, कमेटी गठित की है। और अंतिम बात, हर समय जो भी आपके कृषि बिल में सुधार के लिए जो भी मूल्यवान सुझाव हैं, प्रारंभ से लेकर अब तक आप सुझाव तो प्रस्तुत करिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जयपाल जी, चलिए देखिए, ऐसा है कि मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि राजनीति तो होनी चाहिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, सभी दल उनके हितों की बात करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अगला ये वापस लेने पड़ेंगे। हाँ सचिन, ये वापस लेने पड़ेंगे भाई। देखिए, कह रहे हैं वापस लेने पड़ेंगे, धर्म विशेष का नहीं है, धरने पे बाहर बैठ जाइए और वहीं लड़ाई शुरू हो जाए। गलत जगह सिंह फंसा लिए इस बार इन्होंने, गलत जगह सिंह फंसा लिए। रंजना, लेने पड़ेंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोग को, बहुत बहुत